पुष्कर सिंह धामी क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सामान्य जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार प्रभारी के नाते मेरा मार्गदर्शन किया। भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी हमारे चुनाव के प्रभारी भी थे। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है और पूरी चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के लगातार समन्वय और लगातार मार्गदर्शन का काम किया। और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता, इनको उत्तराखंड के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनका एक गहरा नाता भी उत्तराखंड से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम हुआ। और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया पूरी पार्टी के साथ जाकर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया, आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और हम उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूँ कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है, सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है, तो मेरे उत्तराखंड में बसती है।
इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी संकल्प और जो भी वायदे उत्तराखंड की जनता से किए हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव अभियान में, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी मंडल इकाइयों की टीम है, हर जगह पर उन्होंने जीतोड़ मेहनत करी है। उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मतदान प्रक्रिया में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है और पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जीत में एक खलल भी है कि यहाँ खुद सीएम अपनी सीट नहीं निकाल पाए।